बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन की खोज चैनल से मैं हूँ आसिया जावेद और आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मन की खोज चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें हम अपने रवैयों की जांच परख करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पर गलत हैं। दोस्तों, आज अगर हम ये गिला करते हैं कि हमारे पास सुकून और इत्मीनान नहीं है, हालांकि हमारे पास बेतहाशा सहूलतें मौजूद हैं, तो दोस्तों इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने रवैयों से दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं और अपने रवैयों से उन्हें दुख और तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। और जब हमसे कुछ गलत होता है तो ये बुनियादी बात है कि ये चीज़ें हमें सुकून और इत्मीनान से नहीं बैठने देती। हमारा ज़मीर बार बार हमें मलामत करता है और बताता है कि हमने गलत किया। व्यूवर्स, यूँ तो दिन में न जाने कितनी बार और कितनी जगहों पर कितने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं और उन्हें दुख और तकलीफ़ में मुब्तला किया जाता है। और मैं समझती हूँ कि हर वाक़ये को हाईलाइट करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हाल ही में एक वाक़या जो फैसलाबाद में रूनमा हुआ, उसने पूरी कौम को दुख और तकलीफ़ में मुब्तला किया। ये वाक़या एक मुलाज़मा बच्ची के साथ हुआ और इसमें हमेशा की तरह एलीट क्लास ही इन्वॉल्व है और ये पुरतशद्दुद वाक़या आप सब ने अपनी आँखों से देखा होगा, जो हमारी इंसानियत पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इस वाक़ये को देखने से पता चलता है कि हम इंसानियत के दर्जे से कितना गिर चुके हुए हैं। एक गरीब इंसान को हम कितनी औकात देते हैं, उसका कितना ख्याल रखते हैं। हमारा दीन तो ये दर्स देता है कि अपने से निचले दर्जे के लोगों से अच्छा सलूक करो, उन पर रहम करो, उनका ख्याल रखो। लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि एक मासूम बच्ची पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी जाती है और एलीट क्लास के एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े अफराद तक सब इस जुल्म में शरीक हो जाते हैं। मेरा ये सवाल है कि उस निहत्ती बच्ची का आखिर कसूर क्या था? क्या उसने किसी को कत्ल कर दिया था? क्या उसने घर में चोरी की थी? क्या उसका जुर्म इतना बड़ा था कि उसके साथ ऐसा इंसानियत सोज रवैया इख्तियार किया गया? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी इंसानियत के ऊपर। हम लोग कैसे इंसान हैं? हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा इतना कम क्यों है? क्यों हम भूल जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह के आगे अपने हर अमल की जवाबदेही करनी है? हम क्यों ये समझते हैं कि हमारे पास अगर रुपया पैसा है तो हम वक्त के फ़िरौन हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि आखिर हमने भी उसी 2 गज़ की कब्र में जाना है जिसमें दुनिया में आने वाला हर इंसान गया। बच्ची पर तशद्दुद करके किस किस्म का सुकून और इत्मीनान उस घर को नसीब हुआ होगा जो अपने रुपए पैसे के गुरूर और घमंड में इतने मुब्तला हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि इंसान और इंसानियत क्या चीज़ है और इंसान की कदर क्या है। इस वाक़ये में भी हमने क्या देखा कि यही मालदार लोग 4 पैसे लगाकर माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं, हमेशा की तरह। इस वाक़ये में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन दोस्तों, उस बच्ची का क्या जिसके ज़हन पर ये ज़ख़म नक्श हो चुके हैं? उस बच्ची का क्या जिसके दिल पर ये ज़ख़म नक्श हो चुके हैं?
کیا یہ زخم کبھی بھر پائیں گے؟ وہ سبق جو اس نے پوری زندگی کے لیے لیا، کیا وہ اس سبق کو بھلا پائے گی؟ دوستو، یہی سوال ہے ہمارا۔ یہ ایلیٹ کلاس زیادتی بھی کرتی ہے اور اپنے پیسے کے عوض لوگوں کو خرید بھی لیتی ہے۔ اس واقعے میں بھی سارے معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا، لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بچی کے اوپر تشدد ہوا، اس کے اوپر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی۔ کیا کسی میں اتنی جرت تھی وہاں پر کہ ظالم کا ہاتھ روک لیتا؟ ویڈیو بنانے کے لیے تو لوگ موجود تھے، لیکن ہاتھ روکنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ دوستو، کیا یہ روایتی بے حسی نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری انسانیت پر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کیا ہم یوں ہی بے حسوں کی طرح اپنے سامنے ایسے واقعات کو رونما ہوتے دیکھتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے؟ برائی کا راستہ کبھی بھی نہیں روک سکیں گے؟ ہمارے یہ رویے کیا قبر میں ہمیں سکون کی نیند سونے دیں گے؟ دوستو، یہی سب سے بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب صرف اور صرف ہمارے اپنے پاس ہے۔ دوستو، اس واقعے کے حوالے سے آپ سب کی رائے کیا ہے؟ کس اینگل سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور من کی کھوج چینل سے آسیہ جاوید آپ سے اجازت لیتی ہے، اس امید سے کہ ہم اپنی اسی روایتی بے حسی کا خول توڑ دیں گے۔ آپ سب کو اللہ حافظ۔